जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस मैं सीधा नहा कर आ गई थी, तो मैं माँ दुआसी को जगा दिया है। उसके बाद फिर मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, सारे भगवान जी को अच्छे से गीले तौलिए से पोंछ देती हूँ। और तो अभी यहीं से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और आज थोड़ा सा मेरा जो रूटीन था थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि पापा को बाहर जाना था। तो मैंने क्या किया था, कभी भी अगर मुझे ऐसे लेट होता दिखाई देता तो मैं नहा लेती हूँ, नहा के बाद फिर खाना बना के दे देती हूँ, निष्ठू को स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूजा जो होती है, पूजा करना, सेवा करना, ये सारा काम शुरू कर देती हूँ। तो आज वैसा ही हुआ। तो सब लोग को भेजने के बाद अब मैं सीधा मंदिर में आई थी। और जैसे कि आपको पता है कि 6:45 पे निष्ठू चली जाती है, उसके बाद फिर मैं फ्री रहती हूँ। तो इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। लेकिन मुझे ना सच बताऊँ कि बहुत सुबह जल्दी पूजा करना, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरी 5 बजे 5:30 तक पूजा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक। मतलब इससे ज़्यादा ऊपर जाता है तो थोड़ा सा मन अजीब सा होता है कि इतना टाइम हो गया है, अभी पूजा नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि, और अगर किसी दिन लेट भी हो रहा होता है तो फिर जगा के दूध दे देती हूँ, फिर मैं सेवा करना स्टार्ट कर देती हूँ बाद में, जब फ्री हो जाती हूँ। तो ऐसे कभी कभार है ना, घर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लेडीज़ों को के अलग अलग रूटीन होता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप उनको जगा के दूध का भोग लगा दें, उसके बाद घर के काम करें, फिर बाद में सेवा बाद में कर सकती हो। तो ऐसे करके आप सेवा भी कर सकती हो, घर के काम भी हो जाएंगे। क्योंकि देखो, हमारी सेवा से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई ये ना बोले कि दिन भर सिर्फ पूजा ही करती रहती है, टाइम पे खाना नहीं दे रही है। तो सारी चीज़ों को जब आपको मैनेज करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रायोरिटी क्या है, आपको पहले क्या काम करना चाहिए। तो उसके बाद है ना, फिर ऐसे करके सेवा, क्योंकि हम सेवा करना चाहते हैं, हम पूजा नहीं करना चाहते। जैसे मान के चलो आपने जगा के दूध दे दिया, तो ये सेवा हो गई कि आपको लग रहा है कि भूखे हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर आपको ऐसे लग रहा है अगर अभी तो मेरी पूजा का टाइम है, इन लोगों को खाने की पड़ गई, तो ये वाली होती है पूजा। तो सेवा करें, पूजा थोड़ी बहुत इधर उधर टाइम में हो भी सकती है। तो यहाँ पर मैंने माधु असू और लड्डू और कन्हैया का श्रृंगार कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने, बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसा बासु का ये पोशाक है ना, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा माधु का नहीं मिला था। पर मैं चाह तो रही थी कि मतलब मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो अब मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ कि अगर मुझे कपड़ा सही सा मिल गया तो मैं बना लूँगी एक दो पोशाक इनके लिए। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। सच बता रही हूँ, इसमें जो सुकून है वो किसी चीज़ में नहीं है। मतलब सेवा करके, पूजा करके जो इतना एक अलग ही और सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप सभी को है ना मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं जितना भी ज़्यादा मतलब बोलूँ उतना कम होगा। और एक हमारी सखी है, सॉरी मैं नाम लेना भूल गई, स्क्रीनशॉट भी लगाना भूल गई हूँ। तो उनका एक कमेंट था कि मेरी बेटी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई यूट्यूबर मतलब रिप्लाई भी कर सकता है। तो मैं पता है ना, मैं जैसे ही मैंने ये पढ़ा ना, तो एक तो ऊपर ही आ जाता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो वहीं पे दिख जाता है। पर मेरे हाथ थोड़े से ना आटे में थे, तब मैं आटा लगा रही थी, तो मैंने जब देखा ना तो मैंने सोचा कि अरे मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच। और रही बात कि कोई यूट्यूबर जवाब दे सकता है, देखो यूट्यूबर हो या मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों की तरह कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, ठीक है। अगर आप सब हो तो मैं हूँ। अगर मेरा क्या ही वजूद है, मान के चलो मैं एक चैनल मैंने खोल भी लिया है और उस पर मैं काम कर रही हूँ, और मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी फैमिली में आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का स्थान मेरे लिए बहुत ऊंचा है कि मैं शायद ही मेरे शब्दों से मैं आपको उतना नहीं समझा सकती, उतना नहीं बता सकती जो मैं फील करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा ब्लेस फील करती हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी मेरी सखियाँ हैं, इतनी प्यारी। सच बता रही हूँ मैं, भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा सारी खुशियाँ दे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं जब आप लोगों को कमेंट पढ़ती हूँ, मैं एक एक करके, मैं पता है जैसे कि क्या होता है, मैं एक एक करके सबको मैंने आंसर करती हूँ, जवाब देती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को भी जवाब दूँ जो मेरे लिए इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लेकिन ब्लॉग इतना बड़ा बनाने के बाद भी छोटा पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं यही ऐसे ही बोल सकती हूँ, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और आप लोगों को भगवान करे बहुत खुश रखो, बहुत खुश रखे भगवान जी आपको, ठीक है। तो अभी मैं नाम जाप करूँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मैं घर का पूरा काम करती हूँ, मेरे चाचा और उनके बच्चे भी रहते हैं, तो और उनकी जो देवरानी है उनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो सब लोग, मैं इतना सारा काम करती हूँ फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। और वो अभी है ना, वो बाहर भी
भी घूमने चली जाती हैं। तो अभी है ना आउट ऑफ इंडिया जा रही हैं, तो थोड़ा सा देख के ख़राब लगता है, और मैं जब बोलती हूँ तब मना कर देते हैं। तो ऐसे ही देखो क्या हो जाता है कि आज का ये देखो बहुत कड़वा सच है कि जो घर में काम करता है, ठीक है, उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं करता है। आप चाहे जितना काम करो, पूरा दिन करने के बाद भी अगर आप एक बार ये कह दोगी कि ना मैं थक गई हूँ, तो उसको भी लोग है ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, ऐसा क्या काम कर लिया जो इतना ज़्यादा थक गई। ठीक है, तो ये तो एक होता ही है ज़्यादातर, अगर आप काम कर रहे हो वहीं पे है ना, अगर कोई बाहर जो जॉब कर रहा है थोड़ा सा मतलब, या फिर वो नहीं भी जॉब कर रहा है, उसके पति ठीक ठाक चल रहे हैं, तो ठीक है, तो उसकी या पति बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू हो जाती है। देखो क्या होता है, परिवार में किसी के भी अगर 2 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है किस्मत सेम हो सकता है एक की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों से जा सकता है, लेकिन कुछ तरीक़ों से। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँगी कि देखो किसी की किस्मत सेम नहीं होती है, कोई बहुत अच्छे घर से होता है, कभी-कभार है ना, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो एक बहुत अच्छे घर में ले लेता है, एक बहुत ही ज़्यादा गरीब में ले लेता है, या हो सकता है मिडिल क्लास में भी ले ले। तो जो हम कर्म करके आए हैं उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो कभी भी अगर ऐसे मन में विचार आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात तो पहले मैं 2 चीज़ें बताऊँगी, एक काम को लेके, एक दूसरी बात है ना कोई क्या मतलब एक स्थिति को लेके, ठीक है। तो जैसे आपको लगे कभी-कभार भी कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, कोई रिस्पेक्ट करे, तो ये उम्मीद मत लगाओ। जब हमारी उम्मीद किसी पे जाग जाती है तब हमें चीज़ों का ज़्यादा ख़राब लगता है। अब मैं हमेशा आपको ये एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ, काम करने के बाद है ना, मैं कभी भी नहीं सामने वाले से उम्मीद करती हूँ कि कोई मुझसे कह दे कि अरे आज तो तुम थक गई होगी, तुमने बहुत काम कर लिया। मैं बिल्कुल उम्मीद ही नहीं लगाती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और अपने काम को एंजॉय करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे आके कॉम्प्लीमेंट करे कि आप बहुत अच्छा काम कर लिया है। इसी तरीके से ना आप काम करो, कभी सामने वाले से ये उम्मीद मत लगाओ। और अगर हाँ, दो तीन जैसे मतलब काम भी करती हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको ने का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, एक होता है काम की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करना, या फिर कोई लोग होते हैं कि जिनको मतलब यही नहीं पता होता कि सामने वाले से बात कैसे करें, रिस्पेक्ट के साथ कैसे बात करी जाती है। अगर ये ऐसी वाली सिचुएशन आती है तो आप है ना थोड़ा थोड़ा सा कटना शुरू हो। आप पहले देखो ये सामने वाला, क्या मैं इतना वैल्यू कर रही हूँ, या ये पाने लायक है भी या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वाकई में ये पाने लायक है तो आप उसको दो। रिस्पेक्ट का मतलब ऐसे नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मतलब आप उनका बिल्कुल अपमान करना शुरू कर दो, अपमान नहीं। आप अपने काम से काम रखो, ज़्यादा बातें मत करो। कभी ज़्यादातर है ना, सामने वाला पता है इज्जत कब मतलब आपकी ख़राब करने की कोशिश करता है, कब आपको मतलब ऐसे नीचे दिखाता है, जब आप ज़्यादा बात करते हो किसी के साथ, मतलब कोई भी हो, चाहे छोटा हो, आप बार बार उसके साथ है ना टाइम स्पेंड करो या फिर खुल के रहो, तो फिर वो धीरे धीरे करके आपको जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ना, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, थोड़ा सा बात करो, थोड़ा सा लिमिट रखो, तभी सामने वाला आपकी है ना वैल्यू करेगा। अगर हम ज़्यादा ही किसी के साथ घुल मिल जाते हैं तो उसको फ्रीडम मिल जाता है कि अरे अब तो कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए अपने आप का एक दायरा बना के रखो कि मुझे इतना ही उनको स्पेस देना है, बाकी मुझे अपने आप से मतलब रखना है। और इसलिए ना हमेशा खुश रहो। और रही बात उनके घूमने जाने की, तो अगर हमारा मन खुश होता है तो हम बोलते नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही वाला मतलब हमेशा चीज़ें अपनाओ। ज़रूरी नहीं है कोई बाहर जाके ही खुशियाँ ढूंढे, खुशियाँ घर में भी होती हैं। तो अपने आसपास खुशियाँ ढूंढो, हमेशा खुश रहोगी। बाहर देखो बहुत लोगों का होता है कि बाहर, जैसे मैं हूँ, मेरा कभी मन नहीं करता बाहर जाने का। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचती कि मुझे कहीं जाना चाहिए। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे मेरा घर, मेरा मंदिर, मेरा माधोवसु ऐसे लगता है कि मैं किसी जन्नत में रह रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से घर में खुशियाँ ढूंढो, घर में ही सब मिल जाता है, ठीक है। वो कहीं जा रही है तो जाने दो, कभी भी ऐसे लगे खराब लगे तो मेरा वीडियो देख लेना, तो आपको अच्छा लगेगा। या फिर ये वाली बात याद रखना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मेरी माँ नहीं है और मेरे भैया भाभी मुझे पसंद नहीं करते हैं, और मैं सब कुछ मतलब सारा काम वगैरह भी करती हूँ, फिर भी मतलब ऐसे देखो क्या हो जाता है, चाहे तुम कितना भी काम करो, माँ के ना रहने के बाद है ना आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। माँ रहती है तब तक आपको घर घर लगेगा। तो ये मुझे आपकी मम्मी के बारे में पता चला तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि देखो अभी आपकी शादी नहीं हुई है, कल को है ना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे जो चीज़ें जैसे मान के चलो अभी जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं, हो सकता है आपकी जो ज़िंदगी है बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छी हो। इसलिए ना सच बता रही हूँ, एक ही बात याद रखो, अगर आप है ना इतना ज़्यादा परेशानी में चल रही हो, हमेशा जिस भी भगवान को मानो उन पे भरोसा करो और उनको ही बोलो कि मुझे ना आप जैसी भी ज़िंदगी दोगे मुझे बहुत ज़्यादा
खुशी मिलेगी। और ऐसे ही सोचना, मेरी आने वाली जो ज़िंदगी है, सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप जैसा भी सोचते हैं ज़िंदगी वैसी ही बनती है। तो हर दिन ये सोचना कि मेरी जो आने वाली ज़िंदगी है बहुत बेहतर है, बहुत ख़ास है। और रही बात आप जॉब करने की, तो आप नाम जाप स्टार्ट करना, डेली डेली करना। और विद, मैं गारंटी लेती हूँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है मैं कह रही हूँ यहाँ पे, कि मैं, अगर आप डेली डेली करके ना ये भरोसे के साथ नाम जाप करते हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही है, मुझे, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है, तो मैनिफेस्ट करना कि मुझे जॉब चाहिए। अगर आप जॉब करना ही चाहती हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, तो आप मैनिफेस्ट करना कि मुझे जॉब मिल जाएगी इतने टाइम में, या फिर भगवान बहुत जल्दी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इस तरीके के बार बार थॉट्स मन में लाएं, बार बार खुशी जाहिर करें कि भगवान मुझे जॉब देने वाले हैं, मैं बहुत अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। फिर देखना 5-6 महीने के अंदर आपके भैया भाभी दोनों का ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा, या फिर आपकी लाइफ में एक अच्छा सा मोड़ ले जो कि आपको बहुत बेहतर जगह पे लेके जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उन पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना, नाम जाप स्टार्ट करो, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी। और थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये नहीं है 15-20 दिन के बाद करने के बाद आप बार बार ट्राई करो कि ये देखो अभी तो मेरा काम ही नहीं बना है, ऐसा नहीं करना है। बस भगवान के सहारे रहोगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उनका कमेंट है कि मेरे लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के हैं और मैं राधा रानी लेना चाहती हूँ 10 नंबर या 12 नंबर की, तो मैं क्या ले सकती हूँ? मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि मतलब दोनों लोग बराबर के ही होने चाहिए। तो सखी देखो, ये भाव की बात होती है, आप मानते क्या हो क्या नहीं, ठीक है। जैसे मैं पूजा करती हूँ तो मैं, जैसे मेरा वास्तु है, अगर मैं कभी भी लेना चाहूँ, और वैसे तो मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि, क्योंकि मैं अपने माधु को ही राधा रानी मानती हूँ, तो इस वजह से ना मुझे मेरा मन नहीं करता है। और मैं अगर कभी जैसे कृपा हुई और हो सकता है मेरी राधा रानी मुझ पर कृपा करें या फिर मुझे अलग से सेवा का मौका दे, तो मैं उनके बराबर ही लेना चाहूँगी। क्योंकि जब हम, पता है, बिठाएंगे, ठीक है, जब हम देखो, एक सबका सोच अलग होती है, मैं अपनी बता रही हूँ, हो सकता है कोई अलग सोचता हो और किसी की बड़ी भी हो, तो पता नहीं है मुझे। तो मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे मैं जब बिठाऊँ तो मुझे ऐसे लगना चाहिए कि वाकई में पति पत्नी की तरह है, ठीक है। और जैसे होता है ना युगल सरकार, मतलब जोड़ी है, ऐसे दिखना चाहिए। जब ऐसे दिखते हैं तो 5 नंबर कोई छोटे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। और उन्होंने कहा मैं और दूसरे बड़े लड्डू गोपाल लेना नहीं चाहती हूँ, मैं बड़ी राधा रानी लेना चाहती हूँ। देखो, तो अगर आपका मन कर रहा है, आपके मन में ये भाव आ रहा है कि मुझे बड़ी लेना चाहिए, तो आप बड़ी भी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं बड़ी ले लूँगी तो कुछ हो जाएगा या छोटे ही होना चाहिए, ये नहीं ज़रूरी है, ये इसमें कुछ भी नहीं है। आपका मन जैसा भी बोले, आपका मन अगर ऐसे कहता है कि बड़े लेना चाहिए और मुझे बड़े ठीक लगेंगे, अच्छा लग रहा है, मुझे सेवा करके अच्छा लगेगा, मुझे दोनों लोगों की जोड़ी अच्छी लगेगी, तो मुझे बड़ा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं मानने की ज़रूरत है, आप बेफिक्र होकर ले, ठीक है। तो आज मैंने सुबह से शाम तक थोड़ा सा रिकॉर्ड करके जो ये सब दिखाया है, मतलब अभी मैंने ना यहाँ पे मट्ठे के आलू आज बनाए थे, और आज इतना टेस्टी मट्ठे के आलू बने थे। तो जब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं तो टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, पूजा करने से पहले थोड़े से प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने सब्जी बना ली है, और उसके बाद फिर मैं आटा वगैरह भी लगा के रख दूँगी, जिससे कि ना जब मैं पूजा करके आऊँ, क्योंकि मैंने ये देखा है जिस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ ना, उस दिन इतना बार बार जल्दी बनाओ खाना की आवाज़ें आती हैं। और जिस दिन मैं आराम से, मतलब मेरे पास टाइम होता होगा, मैं बार बार पूछने जाती हूँ क्या रोटियां बना दूँ, तो कोई भी नहीं बोलता कि चलो बना दो, मतलब ऐसे ही रहता है। तो मैं इसी वजह से मैं दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ कि बस तुम आवाज़ लगाओ, बस तुमको खाना मिलेगा, मतलब ऐसे वाला कि नहीं तो मैं, मुझे ना, मैं बर्डन नहीं ले पाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है, मैं घबरा जाती हूँ। अगर मुझसे किसी ने कहा जल्दी करो, फिर तो बस जल्दी हो ही नहीं सकता। मेरे अपने आप ही हाथ पैर स्लो चलने लगेंगे, फिर तो मतलब ये मान के चलो कि मैं कितना भी जल्दी कोशिश करूँ ना, मैं तो थोड़ी धीरे ही। और ऊपर से पता नहीं क्या हो जाता है, जब कोई कहते जल्दी करो तभी मेरा गैस भी सही से, मतलब उतना जल्दी रोटी भी नहीं सीखती जैसे डेली बन जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू के साथ, है ना, और गर्मा गर्म करारी करारी पूड़ियाँ, मतलब बहुत टेस्टी खाना बना था आज। और जब मैं इस तरीके का खाना बनाती हूँ जो हमारा माधु असु खा सकता है, तो उसको बनाने में मुझे मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, उतनी खुशी होती है कि चलो ऐसा खाना बन रहा है जो कि भगवान जी को भोग लग जाएगा। तो आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो ब्लॉग तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हो।
तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे प्रेम भाव से भोग। तो दिया वगैरह अभी देखो जल ही रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने, क्योंकि पहले तैयारी कर ली थी तो बस भोग लगाना बाकी था। तो अभी हम प्रेम भाव से भोग लगाएंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। मैं कल फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।